आपकी प्रार्थना और आपकी विनती की ओर लगा रहता है। आप कहते हैं पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी परमेश्वर ने, लेकिन आपको नहीं पता परमेश्वर आपकी प्रार्थना की ओर ध्यान लगा के रखता है। हालेलुया। कभी चाहे प्रार्थना आप कुछ खुदा से बड़ा मांग रहे हैं, कुछ आप खुदा से ऐसा मांग रहे हैं जो मतलब आपकी सोच से भी बाहर है, आप ये चिंता न करें कि वो आएगा या नहीं आएगा, बल्कि आपकी प्रार्थना उसके विषय में काम करती है। आपकी प्रार्थना उसके विषय में कार्य करती है। परमेश्वर वो शब्द कभी इग्नोर नहीं करता जो आप प्रार्थना में बोलते हैं, चाहे आप अपने परिवार के प्रति बोले या अपनी फैमिली के। अगर आपने प्रार्थना में भी एक लिमिट बांधी ना, तो परमेश्वर उत्तर उतना ही देगा जितना आपने प्रार्थना में बोला। हालेलुया। परमेश्वर उतना ही कर पाएगा जितना आपने परमेश्वर को प्रार्थना में बोला। अब लगा लो, एक जब नबी लोग दुआ करते थे कि इसका कौड़ चला जाए, इसकी लाइफ में ये बीमारी से छोड़ के चली जाए, ये अपने देश में विजय प्राप्त करे, ये बुद्धि जैसा नबी बोलते थे, परमेश्वर उतनी लिमिट तक उस लोगों की लाइफ में काम करता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी वेदी पे बोले कि एक एक शब्द को परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर उसी शब्द को अपने पास आने देता है जो शब्द आपने वहां पर जहां पर उसके साथ आपने संबंध बनाया, आपने बोला। हालेलुया, हालेलुया। सबसे आज पहला हिस्सा मेरा यही है कि जब आप प्रार्थना करें तो स्नेह 1% ना करें कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी गई, और जो आपने बोला होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि खुदा उस प्रार्थना को उत्तर न दे। जो आपने दुआ में खुदा को बोला होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि खुदा उसका उत्तर आपको ना दे, खुदा उसका रिजल्ट आपको ना दे, खुदा उसका असर आपको ना दे, ऐसा 1% भी नहीं होगा। अब आपको पता है सारी सिचुएशन में जो जकरिया था वो दुआ कर रहा था परमेश्वर के आगे। अब स्वर्गदूत ने आगे उसको बोला कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। आज जब प्रार्थना सुन ली गई, स्वर्गदूत ने एक बात बोली, कहता तेरी पत्नी गर्भवती होगी और वो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम यूहन्ना रखना। हालेलुया। उसका नाम यूहन्ना रखना। जब उसने ये चीज मतलब उसकी स्पिरिट में आई, उसका एक तरफ उसका शरीर था और एक तरफ उसकी आत्मा था। अब वो उसको अपने अगर वो शारीरिक स्वभाव में सोचे, वो ये नहीं सोच सकता कि बुढ़ापे में भी पुत्र हो सकता है, बुढ़ापे में भी परमेश्वर दे सकता है। कई बार आपको लगता है ना मेरी आशीष का समय निकल चुका है, निकला नहीं है। परमेश्वर आपके बुढ़ापे में चाहे आपने वो आशीषें नहीं ली, लेकिन आपके बच्चों के लिए परमेश्वर आपको उस आशीषों को जरूर देगा। अब जकरिया जिसको ये लग रहा था कि मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, मैं बुढ़ापे में जा चुका हूं, अब मुझसे संतान पैदा नहीं होगी, वो शारीरिक रूप में सोच रहा था। लेकिन जो वो प्रार्थना प्रभु के आगे कर रहा था, उस प्रार्थना को परमेश्वर इग्नोर नहीं कर रहा था। स्वर्गदूत मैसेज लेके आया, कहता तेरी वाइफ के गर्भ में एक पुत्र होगा और उसका नाम तू यूहन्ना रखना। मतलब कि वो परमेश्वर की ओर से शब्द था जो उसने प्रार्थना वेदी के ऊपर की थी, उस वेदी की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर से दे रहा था। लेकिन क्या होता है, वो जब जकरिया ये चीज सोचता है कि हाँ ये कैसे हो सकता है, बल्कि वो प्रभु के भवन में सेवा करने वाला व्यक्ति था, वो जब ये चीज सोचता है कि ये कैसे हो सकता है, कि बुढ़ापे में कैसे पुत्र हो सकता है, बुढ़ापे में मेरा वंश कैसे बढ़ सकता है। कई बार आप सोचते थे अब मेरी आशीष लेने का समय नहीं रहा, अब मेरा वो टाइम निकल चुका है, अब तो मैं बुढ़ापे में आ चुका हूं, बता आगे अब तो कोई घर लगता नहीं मुझे मेरा घर बनेगा, अब तो मैं सारा काम दाम भी छोड़ चुका हूं, उतना पैसा भी मेरे पास नहीं है कि मैं वो काम कर सकूं जो मैं चाहता हूं। डोंट वरी, परमेश्वर कहता है कि तू जो प्रार्थना मेरे सामने करेगा, एक टाइम वो उत्तर लेके तेरे पास आएगी। और जकरिया प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना उत्तर लेके आई। लेकिन वचन एक चीज बताता है, जब हम एक लास्ट वचन को पढ़ते हैं, 20 वचन को मैं पढ़ता हूं तो वहां पर लिखा, कहता जिस दिन तक ये बातें
उस दिन तक तू मौन रहेगा। वो ये चीज को अपनी लाइफ में डिपेंड नहीं कर रहा था कि परमेश्वर मुझे पुत्र के साथ ब्लेस कर सकता है, और परमेश्वर ने भी इसकी लाइफ में क्या किया, परमेश्वर ने कहा जब तक ये भविष्यवाणी तेरी प्रार्थना पूरी ना हो, कहता तब तक तू गूंगा रहेगा। हालेलुया। तब तक तू कुछ नहीं बोल पाएगा। उस समय परमेश्वर अपने शब्द को और अपने वचन को इतना लाभदायक समझता था। बाइबल कहती है ना, परमेश्वर वचन कहता कि सारी बातें टल जाएंगी, तेरे ऊपर भविष्यवाणी होगी, वो भी एक टाइम पूरी होगी, वो टल जाएगी, बात भूल जाओगे। तुम चंगे हुए थे जड़ से, भूल जाओगे। तुमने आशीष पाई, ब्लेसिंग पाई, भूल जाओगे। लेकिन कहता तुम मेरा वचन कभी ना भूलोगे। मेरा वचन सदा स्थिर रहेगा और पूरा होगा तुम्हारी लाइफ में। अब क्या हुआ, जब जकरिया को पूरा परमेश्वर ने ढांचा दे दिया, अब जकरिया ने शक किया परमेश्वर की बात के ऊपर। क्या किया उसने? एक दूसरे को बोले, ध्यान से सुन। क्या किया जकरिया ने? उसकी बात पे शक किया। क्या किया उसने? अरे बोलो, क्या किया उसने? शक किया। उसने स्वर्गदूत की बात पे शक किया। जब उसने शक किया ना, उसी स्वर्गदूत ने उसको कहा, कहता जब तक तेरे घर में पुत्र ना हो जाए तब तक तू क्या रहेगा? गूंगा रहेगा, तू बोल नहीं पाएगा। आप समझे परमेश्वर अपने शब्द को कितना लाभदायक समझता है, अपने धर्मी को वो कितना लाभदायक समझता है। वो नहीं चाहता कि उसका धर्मी कुछ नेगेटिव बोले, उसकी प्रजा, उसके लोग कुछ नेगेटिव बोले, वो चीजें बोले जो उनकी लाइफ में गलत चीजों को क्रिएट करते हैं, वो चीजों को बोले जो उनकी लाइफ में गलत असर को पैदा करते हैं। हालेलुया। अब यहां पर एक मुद्दे के ऊपर आ रहा हूं कि जब आप अपनी लाइफ में परमेश्वर के, लगा लो, प्रॉफेटिक वचन को छोड़ के आप किसी और चीज को डिपेंड करते हैं, आप समझ लें परमेश्वर उसे पूरा करता है, क्योंकि वो धर्मी की प्रार्थना को अनसुना नहीं करता। वो तुम्हारे शब्द को भी अनसुना नहीं करेगा और ना तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना करेगा। अब जब आप परमेश्वर के सामने होते हैं, जब आप खुदा के सामने होते हैं, आप एकदम उसके सामने ऐसे होते हैं जैसे एक कुएं में आवाज लगाई जाती है ना, कि उस आवाज, वो आवाज आपको वापस आती है फिर से, है ना। इसी तरह जब आप परमेश्वर के सामने होते हैं, आप उसे दुहाई दे रहे होते हैं, वो उत्तर लेके वापस आ रहे होते हैं। हालेलुया। वो उत्तर लेके वापस आ रही होती है कि आपने कैसा रिजल्ट परमेश्वर से मांगना है, वो उत्तर लेके वापस आ रही होती है। जकरिया की जुबान को परमेश्वर ने इसलिए बंद किया क्योंकि परमेश्वर ने चाहता था कि जो मैंने इस दुनिया पे एक पुत्र को भेजना है, इसके पाठपन को खत्म करना है, ये ऐसा ना हो कि अपने शब्दों से बोल दे और इसके बोलने के कारण इसका फिर से बंद हो जाए। अगर परमेश्वर मुंह खोलने के द्वारा ब्लेस कर सकता है ना, तो आपके मुंह से गलत निकलने के द्वारा वो श्रापित भी कर सकता है। आपका ये जो प्रभु ने आपको जुबान दी है, ये यहाँ कहां पर ये सही इस्तेमाल हो रही है, परमेश्वर देखता है। अगर आपने धार्मिक, लगा लो, वचनों को क्लेम किया, वो वचन आपको ब्लेस करेंगे। अगर आपने अपने मुंह से किसी बुराई को रिपेंट किया, वो बुराई आपको प्रतिफल देगी। क्योंकि बाइबल का एक सिंपल वचन है जो आप सबको पता होगा कि जो इंसान बोएगा वही क्या करेगा, वो काटेगा। अगर आपने अपने शब्दों से बोया, है ना, आज के समय में ना एक ट्रेंड है, हर घर में चलता, लोग ना, फैमिलीज क्या करती है ना, जो फैमिलीज है वो क्या करती है, दूसरे लोगों की एग्जांपल्स अपने घर में देती है। ये 1% भी सही नहीं है। मैंने पढ़ा वचन, आप कहते हैं ना कि वो दूसरे का बच्चा देखो कितना अच्छा है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, हो सकता है उसके जीवन में बीमारी हो, अगर आप उसकी अच्छाई को ले रहे हो तो आप बीमारी को भी ले रहे हो साथ में। अगर आपको लग रहा है कि वो बंदा ब्लेस है, वो ब्लेस क्यों है ना, आप अच्छे बंदे की कॉपी कर रहे हो, डोंट वरी। लेकिन आप अगर अन्य जातियों की एग्जांपल्स अपने घर में रिलीज कर रहे हो, वो आपके लिए कर्जेस को पैदा करती है। आप कई बार कहते हैं ना, काश मैं भी इसके जैसा अमीर होता, काश मेरे पास भी इस रिच बंदे के जैसा पैसा होता। उसके पास पैसा तो है, हो सकता है वो डिप्रेशन में भी हो सकता
सकता है वो बीमारी से भी लड़ रहा हो सकता है उसके पास पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है। प्रभु दे तो देगा लेकिन वो भी चीजें साथ ही देगा जो उसके पास है। हालेलुया। अरे जकरिया का मुंह परमेश्वर ने क्यों बंद किया? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये अपनी आशीष को खराब करे। मैंने बहुत सारी बहनें देखी अपनी लाइफ में जिन्होंने जब प्रार्थना हुई उन्होंने अपनी आशीष को कंसीव किया अपने पेट में, और क्या बोला अपने मुंह से कि पास्टर जी जब 3-4 महीने आते ना तो मिसकैरेज हो जाता है। अरे अगर प्रभु ने दिया है तो तुझे कन्विंस करने की जरूरत नहीं है, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि होगा ऐसा। परमेश्वर कभी नहीं होने देता। कई बार आप इस समय परमेश्वर ने चोन आपको दी कि आप अपनी लाइफ से कैसा फैसला लेते हैं। क्या आपको लगा लो दुनिया में रह रहे हो, श्राप भी आपके पास है, आशीष भी आपके पास है, आप किसे लेके आते हो वो आपके ऊपर निर्भर रहता है। हालेलुया। कितने समझदार हैं बच्चों। कई बार परमेश्वर चाहता है कि आप कुछ जगहों में चुप रहे, आप ना बोले वो चीजें जिसके कारण आपकी आत्मिक लाइफ बिगड़ती है, जिसके कारण आपके परिवार में झगड़ा पैदा होता है। आप उस जगह पे ना कुछ ऐसा व्यर्थ बोले जिसके कारण गड़बड़ियां खड़ी होती है। परमेश्वर ये कई बार चाहता है, लेकिन आप क्या करते हैं? कई बार आप कैसे फैसले लेते हैं? कई बार आपको पता है कि मुझे व्यर्थ नहीं बोलना है, मुझे पता है कि मुझे श्राप को रिलीज नहीं करना है, मुझे पता है मुझे दूसरों की एग्जाम्पल्स अपने घरों में नहीं देनी, मुझे अपने तरीके से अपने परिवार को चलाना है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब आप दूसरों की तरफ देखते हैं, जो दूसरे व्यक्ति लोगों को देखते हैं, तो बाइबल कहती है आपके गम जो है, जो आपके दुख है वो बढ़ जाते हैं। आपको एक दूसरे बंदे की लाइफ में एक अच्छी बात दिख रही है, लेकिन जो उसके पीछे 99 कमियां हैं, जो बंधन है, आप उसे नहीं देख रहे। हालेलुया। हो सकता है एक बंदा सुबह उठ के प्रार्थना करता हो, सुबह तड़के सार उठ के प्रार्थना करता हो, लेकिन प्रार्थना करने के बाद वो दारू भी पीता हो। आप क्या कहोगे? वो प्रार्थना करता है जैसे प्रार्थना किया कर। अरे जब वो ऐसे प्रार्थना करेगा हो सकता है उसकी स्पिरिट रिलीज हो और आपका पति, आपका बच्चा भी दारू पीने लगे, क्योंकि आपने कन्विंस किया, आपने रिलीज किया। जब आपने रिलीज किया तो परमेश्वर तो वो करेगा ही, परमेश्वर थोड़ी ना गिरने देगा। शब्द मैं पिछले दिनों में आपको मैंने एक स्टोरी बताई थी ना, एक हस्बैंड एक बंदे की मैरिज होती है, उसकी वाइफ बड़ी सुंदर होती है और उसका दोस्त बोलता है कि मुझे तेरी जैसी वाइफ चाहिए। उसने सुंदरता तो देख ली, इतनी सुंदरता है, कितनी सुंदर है इसकी वाइफ, मुझे भी इतनी सुंदर चाहिए, लेकिन जो पीठ के पीछे चल रहा था उसको नहीं पता चला। परमेश्वर ने उसे दिया, सुंदरता दी, लेकिन वो सारे गुण भी दिए जो उस औरत के अंदर थे पहले। हालेलुया। कई बार आप अपने मुंह से बोल देते हैं, आपको पता नहीं वो आपके लिए संघर्ष पैदा करना शुरू कर देती है। वो बात आपके लिए वो वर्ड संघर्ष पैदा करना शुरू कर देते हैं। संघर्ष आपको पता है कोई व्यक्ति नहीं आपको देता। आप ये ना बोलना कि उसने मुझे धोखा दिया, फलाने ने धोखा दिया, मुझे इसने धोखा दिया इसलिए मेरा घाटा हुआ। अरे घाटा इस बात से नहीं होता, अगर लॉस पड़ता है वो तेरे शब्दों से पड़ता है। अगर तुमने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि अगले महीने मुझे आना है, फिर से 5000 की मेडिसिन लेके जानी है, अगर डॉक्टर ने बोल ही दिया तो आप उसे पूरा महीना कन्विंस कर रहे हो कि हाँ मुझे डॉक्टर ने बोला है कि अगले महीने और एक और महीना मेडिसिन खानी पड़ेगी। अरे तुमने कन्विंस किया ना, तो प्रभु तेरे शब्दों के अनुसार काम करेगा। हालेलुया। इस्राएली जब जंगल में भटके, क्यों भटके? यही कारण। जब वो कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर के आगे, जब वो बार बार खुदा को, मैं कहता कुड़कुड़ाते थे, खुदा को बोलते खुदा ये कर वो कर ये कर वो कर, खाना पीना तो खाया, सब कुछ किया, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक परमेश्वर उन्हें लेके जाना था। एक बार आप अपनी लाइफ में ऐसे कमजोर फैसलों के कारण, वीकली फैसलों के कारण आप अपने मुंह से अनाप शवाप बोलते रहते हैं। आपको लगता है आपके बोलने का कोई असर नहीं होगा। अरे असर परमेश्वर करेगा, लोग नहीं करेंगे, रिजल्ट परमेश्वर देगा। हालेलुया। परमेश्वर उसका रिजल्ट और प्रतिफल देगा। परमेश्वर कोई इंसान, कोई व्यक्ति नहीं देगा। आज आपने लगा, अगर आपने
खिलाफत कर दी, आप सोच सकते हैं आपकी कोई खिलाफत नहीं करेगा? अरे जैसे पंजाबी में बोलते हैं ना, अगर आप किसी की ओर एक उंगली उठाते हैं ना तो कितनी आती है आपकी ओर? 3 आती है। तो ये बात सच है कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ बनाना चाहता है तो खुदा आपको सबसे पहले चुप देखना चाहता है। जब मूसा प्रभु को बोल रहा था कि प्रभु मैं तो थकता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, परमेश्वर ने क्या कहा उसको? क्या कहा परमेश्वर उसको? कहता तेरी जुबान को किसने बनाया? तुझे किसने बनाया? परमेश्वर ने कहा मैंने। अरे आप जो अपने अंदर कमियां ढूंढ रहे हो ना, आप कह रहे हो कि सारे ब्लेस है, मैं ब्लेस नहीं। क्यों नहीं? बताओ, तुम्हें भी परमेश्वर ने बनाया और जो ब्लेस हो रहा है उसे भी परमेश्वर ने बनाया। क्या कमी है? कमी अपने अंदर ढूंढो ना, किसी के अंदर नहीं। परमेश्वर को कोसने की जरूरत नहीं। अरे कमी कई बार अंदर चिपके बैठी होती है और आप उसे निकालते नहीं, छुटकारा नहीं मांगते परमेश्वर से उसके लिए। हालेलुया। कितने समझ पा रहे बच्चों? जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है, वो नहीं चाहता आप उन चीजों को कन्विंस करें या बोले जो चीजें आपके लिए बनी ही नहीं। आज आप गलत बोल दोगे, कल जब आपको उसका फल काटना पड़ेगा आपको तब पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये गलत बोया था इसलिए मुझे काटना पड़ा। जिन बातों को आप अपनी लाइफ में होता हुआ देखना चाहते हैं, रोज उन्हें कन्विंस, रोज उन्हें खोल के देखो, रोज उन्हें अंगीकार करके देखो। आप कहां की कहां चले जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा। कहां से कहां आपकी लाइफ चली जाएगी आपको भी नहीं पता चलेगा। आपका जीवन कैसे बदल जाएगा आपको भी नहीं पता। आपको जो अन्य लोग हैं, अन्य जाति लोग हैं, आप क्यों उनके शब्दों पर बुराई देखते हैं? उनको ये चीज बताई नहीं जाती। वो साथ में भक्ति भी करते हैं और साथ में दुष्टता भी करते हैं। वो साथ में आराधना भी करते हैं और साथ में दुष्टों वाले काम भी करते हैं। सब काम होते हैं उनके द्वारा, सारी चीजें उनके द्वारा होती है। हालेलुया। सारे काम होते हैं उनके द्वारा, वो किसी काम को नहीं छोड़ते। उन्होंने पाप भी रच के करना है, गलतियां भी रच के करनी है, इधर उधर की चुगलियां भी रच के करनी है। मैं कहता हूं किसी चीज को नहीं वो लोग छोड़ते, किसी पाप को नहीं वो छोड़ते, अपने खुदा अपने धर्म को भी नहीं छोड़ते। अरे आपका जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो ऐसा है, जैसे आप भवन में हैं वैसे आप घर पे होने चाहिए, जैसे आप सेवा कर रहे हैं वैसे आप दुनिया के सामने भी होने चाहिए। जकरिया की जुबान को बंद करने का परमेश्वर का एक ही रीजन था, परमेश्वर नहीं चाहता था कि जकरिया अपने शब्दों से कुछ व्यर्थ बोले। जकरिया ये बोले कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, ये बोले कि प्रभु तुम मुझे नहीं दे। अरे मैं कहता हूं कई बार एक व्यक्ति जब किसी बीमारी में होता है ना, उतना वो चंगाई का प्रचार नहीं करता जितना वो बीमारी का करता है। कितने वचन बाइबल में लिखे हैं जिसमें लिखा है कि खुदा तुझे चंगा कर सकता है, चंगा कर सकता है, चंगा कर सकता है, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि डॉक्टर ने ये बोल दिया, डॉक्टर ने वो बोल दिया, डॉक्टर ने ये बोल दिया, डॉक्टर कहता कहीं से इलाज नहीं होगा, डॉक्टर कहता महीने की 10-15 हजार की मेडिसिन खानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। अरे बाइबल क्या कहती है? उससे कितनी बार बोला? हालेलुया। अरे आप मसीह पता किसको बोला जाता है? जो मसीह जैसा है, जो ये विश्वास करता है जैसे यीशु चंगा करता है वैसे मैं भी उसकी चंगाई को देता हूं, मैं भी उसकी छुटकारे को रिसीव करता हूं। चंगाई आपके खुद आपके अंदर छिपी होती है, आपकी ब्लेसिंग, आपकी उन्नति आपके अंदर छिपी होती है। आप उसे कैसे उभारते हैं, आप कैसे उसे बाहर लेके आते हैं, कैसे उसे चंगाई को आप शो करते हैं, वो चंगाई उस चीज को प्रकट करती है। हालेलुया। कई बार जिन जगहों पे आपको अपनी जुबान बंद रखनी है आप वहां पर भी खोलते हैं।
जहां पर खुदा आपको चुप देखना चाहता है, आप वहां पर भी अपनी सफाई पेश करते हैं। अरे जब आपको पता है ना आप सही है, आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। खुदा अपने राइट समय पे, अपने सही टाइम पे आपको इतना उठा देगा कि किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब परमेश्वर उठाएगा, हालेलुया, जब खुदा उठाएगा, जब खुदा आपको ये फेवर देगा। अरे मैं आपने अपना रोज का शेड्यूल बना के देखना कि मैंने आज अच्छी बातें कितनी बोली और मैंने नेगेटिव बातें कितनी बोली। मैं आपको दावे से बता सकता हूं, अच्छी बातों से ज्यादा आपने नेगेटिव बोली होगी पूरे दिन में। अगर किसी के साथ आप बैठे हैं, आप देख लेना आप कितनी नेगेटिव बातें बोल रहे होंगे। वहां पॉजिटिव आप कम बोल रहे होंगे, लेकिन नेगेटिव सबसे ज्यादा बोल रहे होंगे। मैं कहता हूं बनाओ, एक शेड्यूल बनाओ अपना। देखो मैं कहता हूं कल के दिन अपना शेड्यूल बनाना है। सुबह उठते ही आज मैं देखूंगा कि मैंने कितनी नेगेटिव बातें बोली और कितनी मैंने पॉजिटिव बातें बोली। आपको खुद को खुद पता चल जाएगा कि कभी किधर है, मुझ में है या पास्टर जी के अंदर है, कभी मुझ में है या परमेश्वर के अंदर है। अरे जो परमेश्वर वही दे पाएगा जो आपने उसके सामने डिपेंड किया होगा, जो आपने उसके सामने बोला होगा, जो उसके सामने आपने अंगीकार किया होगा, परमेश्वर आपको वही दे पाएगा। उससे अलावा कुछ नहीं परमेश्वर दे पाएगा। हालेलुया, परमेश्वर वही कर पाएगा आपके लिए। अगर मैं बुक ऑफ मैथ्यू मत्ती की किताब पढ़ता हूं, मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 37 वचन लिखा कहता है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरता है। कहता तो अपनी बातों के कारण निर्दोष ठहरता है और अपनी बातों के कारण ही तू दोषी ठहरता है। आपको बस ये बात समझनी है, प्रभु की निगाह में आप अपनी बातों के कारण ही निर्दोष बनते हैं, अपनी बातों के कारण ही आप दोषी बनते हैं। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने खुदा को कैसे शब्दों से प्रसन्न करना है, महिमा देनी है कैसे। अरे अगर आपने लगा लो अपनी लाइफ में बोना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, बोना है अगर आपने अपनी लाइफ में, अरे बोना कुड़कुड़ा के भी है और बोना आराम से भी है। क्यों ना हो कि कुड़कुड़ाना छोड़ के आराम से बोए। परमेश्वर देखे किसने बिना कुड़कुड़ा, अगर कुड़कुड़ा के बोगे तो परमेश्वर कहेगा कि कुड़कुड़ाने के लिए तो है ही कुछ नहीं। अगर पता है मुझे देना है ना, मुझे देना है भाई, तो देना अगर देना है प्रभु को तो समझ लो कि जब देना है परमेश्वर को तो फिर कोई कुड़कुड़ाने वाली बात ही नहीं। रो पिट के अगर देना ही है प्रभु, कोई मन में रखने की बात नहीं, भाई मेरा काम है देना, मुझे देना है बस। क्योंकि मुझे पता है आज मैं दूंगा, कल को खुदा को बोलने वाला बनूंगा कि खुदा ने भी मुझे दिया। हालेलुया। अरे ऐसा अपने स्वभाव, ऐसा नेचर बना दो। अगर पता है सुबह चर्च में जाना है, चर्च में जाना, अरे मुझे 12 बजे भी तो जाना है, तो 11 बजे क्यों ना जाऊं? क्या फायदा लेट जाके क्या करूंगा, क्या सुनूंगा, क्या बदले पड़ेगा, क्या आएगा सीखने के लिए, क्योंकि टाइम तो वही है। हालेलुया। बस आपको अपनी चाल परमेश्वर के साथ सीधी करनी है, अपनी शब्दों की चाल सीधी करनी है। परमेश्वर ने कहा तू अपनी बातों से ही निर्दोष और अपनी बातों से ही दोषी ठहरता है। अगर तुम लगा लो परफेक्टिकली बोल रहे हो तो समझो तुम अपनी बातों से निर्दोष हो। अगर तुम दुष्टता को बोल रहे हो फोटो से तो तुम दोषी हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है हम गलत शब्दों को ना बोले, क्योंकि गलत शब्द नुकसान और पाप का कारण बन सकते हैं। आप नेगेटिव शब्द समझ रहे हैं, आपका नुकसान कर सकते हैं, आपके लिए पाप का कारण बन सकते हैं जब आप नेगेटिव तो बोलेंगे। वो उसमें किसी का नुकसान नहीं है, क्योंकि तुला आपने फल आप ही खाओगे। अगर आपके परमेश्वर में जिसने आपको अपने स्वरूप बनाया, उसके शब्दों में सामर्थ्य देखी आपने। उसने कहा पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधे बन जाएं तो पेड़ पौधे बनते। उसने कहा पंछी बन जाएं तो पंछी
बन गए। मतलब उसके शब्द में इतनी सामर्थ्य थी कि उसने जो बोला वो हो गया। आप लगा लें, आप उसके पुत्र और पुत्रियां हैं, क्या आप जो बोलेंगे वो नहीं होगा? नहीं होगा, वो 100% होगा। आप नेगेटिव बोले चाहे पॉजिटिव बोले, वो होगा ही होगा। इसलिए नेगेटिव बातें आपके नुकसान को और आपके जीवन में पाप को पैदा करती है। मत दें ऐसे लोगों की एग्जाम्पल जो बंदा पाप में है, आपको अच्छा गुण दिख रहा है लेकिन आपको उसके अंदर जो कमी है आप वो भी अपने साथ खींच रहे हैं। अगर आप अपने जीवन को अपने तरीके से सुधारें तो मैं बिलीव करता हूं कि आप सीधा चलेंगे, आप गिरेंगे कभी नहीं। यीशु के नाम में कभी परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, सदा परमेश्वर आपको स्थिरता ही देगा उसमें। हालेलुया। इसलिए जो आपके मुख से निकलता है वो आपके आशीषों को क्रिएट करता है, बनाता है। आप जकरिया ये चीज जानता था और जकरिया को ये चीज नहीं पता थी, लेकिन परमेश्वर ये जानता था कि ये कुछ ना कुछ अनाप शबाब बोलेगा, ये कुछ ना कुछ गलत बोल देगा। इससे पहले कि ये कुछ गलत बोले मुझे इसके मुंह को बंद करना पड़ेगा, या ना फिर परमेश्वर इसके मुंह को बंद। और तब खोला परमेश्वर ने जब यूहन्ना ने जन्म लिया, तब परमेश्वर ने उसके मुंह को खोला जब उससे पूछा गया कि तेरे बेटे का नाम क्या रखना है। उसने जब लिखना शुरू किया पट्टियों पे, तुरंत उसका मुंह खुल गया। कई बार परमेश्वर ने आपके लिए कोई ऐसा बड़ा स्थान रखा होता है जिसको आप अपने वर्ड से खो देते हैं, अपने शब्दों से खो देते हैं, निंदा करके, बुरा बोल के। कई बार कहते हैं मेरी इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि मैं तो तक पहुंच पाना। आप खो देते हैं उसको जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा होता है। हालेलुया। अरे आज ये जब आप वर्ड सुन रहे, मेरे हिसाब से जब आप यहां से जाएंगे, आप यहां पर एक दूसरे के साथ बैठेंगे, आपका बोलने का नजरिया बदल जाना चाहिए। कितने समझ पा रहे बच्चों? समझ पा रहे बच्चों? एक दूसरे को बोलो, फिर ध्यान से सुन परमेश्वर के बच्चों। आपको गलत वर्ड आपके आत्मिक जीवन को नुकसान देते हैं। वो पावरलेस होने शुरू होते हैं जब आप गलत वर्ड रिलीज करते हैं। जब आप सोचें, जब आपने गंदी गंदी बातें की, गलत बातें की, आपने पूरी पूरी विचार आपके मन में आए और आपने पूरे गंदे लोगों के साथ बैठ के संगति की, उसके बाद जाके प्रार्थना करके देखना, तुम्हारा प्रार्थना में तुम्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रार्थना में तुम्हें कितना डिले देखना पड़ेगा। तुम चाह के भी प्रार्थना नहीं कर पाओ क्योंकि तुम्हारे गलत वर्ड्स तुम्हारे लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा क्रिएट कर रहे हैं उन चीजों को। हालेलुया, हालेलुया। जो गलत वर्ड्स है, आपको पता है, ये दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, ये दूसरे लोगों को मन दुखाते हैं। जो नेगेटिव वर्ड्स है, अच्छे बातों से उन्नति होती है लोगों की, नेगेटिव बातों से। मैं एक धर्मी और परमेश्वर ने धर्मी को आशीष देने के लिए चुना है, ना कि इस काम के लिए चुना है, बुरी चीजों के लिए, गलत चीजों के लिए चुना है, नेगेटिव चीजों को बोलने के लिए चुना है। आगे बढ़ेंगे लगातार। जब आप ये चीज समझना है कि जब आप नेगेटिव चीजें बोले ना, आपका संबंध भी परमेश्वर के साथ बिगड़ता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नेगेटिव चीजों को रिलीज करें। जब आओ हम नीति वचन की किताब में जाएंगे और नीति वचन 21 अध्याय उसका 23 वचन में पढ़ूंगा। सबसे पहले लिखा, जो अपने मुंह और जीभ को वश में रखता है वे अपने प्राणों को विपत्तियों से बचाता है। वचन कहता है जो जीभ को कहां पर रखता है? अपने, एक दूसरे को बोले, अपने, एक दूसरे को बोले, अपनी जीभ को कृपया अपने वश में रखें। अपनी जीभ को कहां पर रखें? अपने वश में रखें। बाइबल में लिखा, जो अपनी जीभ को अपने वश में रखता है वे अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है, मतलब एक संकट से बचाता है। अब आप बताएं, जब कोई झगड़ा छोटा होता है ना, एक ने मूर्ख ने गाली निकाली, दूसरे ने उससे बड़ी निकाली, वो झगड़ा रुकेगा? वो बढ़ता जाएगा ना। यही बाइबल बता रही कि जो अपनी जीभ को, जो अपने लफ्जों, अपनी जीभ को अपने वश में रखे,
वो अपने प्राणों को विपत्ति से क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। कभी भी इतनी सी बात को इतना बड़ा ना बने, उसे वहीं पे खत्म करने की कोशिश करें। आपकी जुबान से एक बार पता चलता है कि आपके अंदर कितनी आत्मिकता है। जब आप बोलते हैं अपने एटीट्यूड में या अपने नासमझी के साथ या निर्बुद्धि बात के साथ आप बोलते हैं, पता चलता है कि आप कितने आत्मिक हैं, आपके अंदर कितनी आत्मिकता है, ये पता चलता है इस बात। इसलिए जो जीव को अपने वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्ति से बचाता है। आगे बढ़ेंगे, दूसरा वचन 18:7 में लिखा, मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके लिए प्राण के लिए फंदा होता है। बाइबल कहती है मूर्ख अपनी ही बात में क्या करता है? फंसता है। उसके वचन उसके प्राणों के लिए फंदा लगाते हैं। अरे आप एक धर्मी अगर अपने मुंह के शब्दों से फंस सकता है तो एक अधर्मी अपनी बातों से क्यों नहीं फंस सकता? वो फंस सकता है ना। अब आपने देखा वो दुनिया में कितने मूर्ख हैं ऐसे, है ना? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने शब्दों को मिसयूज किया। मैं ऐसे आपको टेस्टिमनी से बता सकता हूं, एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे जिन्होंने अपने मुंह के शब्दों पे एक सिगरेट लिया और धुआं खींचा और एक क्रिश्चियन बंदे को बोला, धुआं उड़ा के कहता ये ले तेरा यीशु, और तुरंत उसी दिन मर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो अपने प्राण को फंदे में डालता है। उसके वचन से उसके प्राणों का नुकसान होता है। कितने आप ऐसे देखें दुनिया में, मीडिया में आप देखें जिन्होंने यीशु के बारे बोला, उसके वचन के खिलाफ बोला, आपने देखा उनको सुरक्षित? अरे कहीं से कहीं चले गए हो। इसलिए आपके मुख से निंदा आपकी आत्मिकता दर्शाती है कि आप कितने आत्मिक हैं, आप कितने परमेश्वर के आगे सीरियस हैं। हालेलुया। अगर मैं पढ़ता हूं 10 अध्याय उसका 21 वचन, नीति वचन लिखा, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुख की चौकसी कर। 10:21 पढ़नी है, नीति वचन 10। धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है, परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। वचन कहता है धर्मी के कारण बहुतों का क्या होता है? पालन पोषण होता है। आज लगा लो, अगर मैंने अपनी जुबान को रोक के रखा है कुछ चीजों के कारण, उनके कारण कलीसिया का क्या होता है? पालन पोषण होता है। कलीसिया ब्लेस होती है, कलीसिया आशीषित होती है। अगर मैंने बुरे लोगों से बैठना छोड़ा है, अगर मैंने गलत संगति, गाली निकालनी, बुरा बोलना बंद किया है, तो उस बात के कारण कलीसिया का क्या होता है? पालन पोषण होता है। बाइबल में लिखा धर्मी के शब्दों के कारण लोगों का क्या होता है? पालन पोषण। कलीसिया उन्नति पाती है, बढ़ोतरी पाती है, ग्रोथ करती है। और मूर्ख के कारण क्या कहता वचन कहता, परंतु मूर्ख लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। आपने देखा कभी, आप देखना जो बंदा दारू पीता है उसे बोल के देखना कि भाई दारू छाड़ दे, वो आपकी मानेगा नहीं। वो कहेगा जीना और मरना इसी के साथ है। आपने ये छूटने वाली, आप देखेंगे वो दुनिया का टेस्ट भी नहीं लेके जाता, घूम फिर के नहीं बस दारू पे अपनी आयु को भी नहीं पूरा भोगे जाता। ये मूर्खता है, ये निर्बुद्धि वाली बात है। अगर पढ़ता हूं मैं वचन आगे 34 तक 13 वचन, जिसमें लिखा अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे शर की बात ना निकले। कहता अपनी जीभ की क्या कर? चौकसी कर, उसको छल की बातों से रोक रख कि उससे बुराई ना निकले। अरे आज से पहले आप कैसे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज वचन को सुनने के बाद आपको कैसे बनना है, इससे फर्क पड़ता है। वचन को रिसीव करने के बाद आपको कैसे बनना है, इस बात से फर्क पड़ता है। ये ना हो आज आप यहाँ से सुन के गए कि हाँ पास्टर जी को प्रभु के आत्मा ने बताया कि इन्हें बताना है कि परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि आपका मुंह बुरी बातों के लिए खुले, आपका मुंह गुस्सा करने के लिए खुले, आपका मुंह किसी की बेइज्जती करने के लिए खुले। परमेश्वर क्यों नहीं चाहता? क्योंकि परमेश्वर चाहता है ये धर्मी अगर फलेगा वो अपने शब्दों से फलेगा, अगर दुष्ट गिरेगा वो अपने शब्दों से गिरेगा।
आगे लास्ट वचन मैं पढ़ूंगा 18 उसका 21 वचन लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। कहता जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों। अरे आपके हाथ में है जीवन और मृत्यु। हालेलुया। अरे कुछ लोग देखो दुनिया में जिन्होंने अपने शौक में अपनी मृत्यु को बोला, परमेश्वर भी रोक नहीं पाया उनके शब्दों को। नौजवानी में जाना पड़ा दुनिया छोड़ के। क्यों? क्योंकि बोला। कहता जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों। आपके शब्दों पे है मृत्यु और जीवन। आप कैसा बोलेंगे, आप कैसा रिलीज करेंगे, आप कैसे संभावित होंगे, आपके शब्दों से पता चलेगा। हालेलुया। अरे आज जब आप बोलते वचन को बोलते, जिंदगियां बदलती हैं कि नहीं बदलती? आप किसी को बैठ के अपनी गवाही या टेस्टमनी बताएं, लोगों की जिंदगियां बदलती है ना। उसी तरह आपके वचनों से, आपके गलत बोलने से भी नुकसान होता है। लोग गिरते हैं, ठेस लगती है लोग। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट तरीके से इस्तेमाल करें। मैंने पिछले दिन ये फैसला लिया कम बोलने का, कि मैं प्रभु में कम बोलूंगा, और मैं नोट करता हूँ थोड़ा थोड़ा रोज कि मैंने कितना कम बोला, कितना कम बोला। कल से परसों कितना मैंने बोला, कितने लफ्ज कम बोले, कितना ज्यादा समय कम बोल पाया। मैं इस चीज को प्रैक्टिकली कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो हम आपको बदल, आप कई बार कुछ चीजों को खो देते हैं इसी कारण। किसी ने अपने परिवार का मेंबर खोया होगा इसी कारण, किसी ने अपनी आशीष खोई होगी इसी के कारण, किसी ने अपनी बढ़ोतरी खोई होगी इसी के कारण। क्योंकि खोते आप तभी हैं जब आप बोलना शुरू करते हैं, क्योंकि मुंह से निकला हुआ शब्द वापिस